हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डीएसएसबी एमटीएस 2026 में जो अभी एग्जाम चल रही है, तो उसका आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपकी कितना मतलब स्कोर होना चाहिए जिससे आप अपने आप को सेफ माने कि हमारा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया था, आपका ओवरऑल स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो टोटल वैकेंसीज थी वो कितनी थी, तो 714 वैकेंसीज थी। इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3,86,000 एप्लीकेशन फॉर्म अप्रॉक्स भरे गए हैं। अगर हम इसको ये माने कि कितना मतलब पर सीट कंपटीशन कितना है, इस हिसाब से तो 541 मतलब 541 स्टूडेंट्स है वो एक सीट के लिए फाइट करेंगे। अगर हम बात करें कि इसमें अटेंडेंस ओवरऑल कितनी जा सकती है, तो मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था कि मैंने जब एग्जाम देने गई थी तो मुझे लगा कि जो अटेंडेंस है वो मतलब 30% मतलब इतने ही अप्रॉक्स बच्चे आ रहे हैं। लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम हमारी शिफ्ट में तो पूरी लैब भरी हुई थी। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों की शिफ्टों में मतलब परसेंटेज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा आए हो। तो अगर मान के चले तो जो एक्सपेक्टेड अटेंडेंस है वो 30 to 40% रह सकती है। अगर हम बात करें कि कैटेगरी वाइज जो ये वैकेंसीज थी वो उसका क्या था, मतलब कितनी वैकेंसीज थी कैटेगरी वाइज, तो अगर हम बात करें यूआर के लिए तो 302 वैकेंसीज थी। यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 212 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 77 है, एससी के लिए 70 है और एसटी के लिए 53 है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है वो यूआर मतलब यूआर कैटेगरी को है और उसके बाद ओबीसी के लिए है, और सबसे जो कम वैकेंसीज है वो एसटी के लिए है। अब हम कंपटीशन रियलिटी चेक करेंगे कि कितना कंपटीशन एक्चुअल में होता है। सबसे पहले बात करें कि हम सोच रहे कि मैम इतने लोगों ने आवेदन किया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए है, तो क्या इतने बच्चे एग्जाम देने आएंगे? नहीं, ये जो रियल में है ऐसा नहीं होता। आप कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, जो मैंने दिया था पीआरटी वाला उसमें भी देख लीजिए। टीचर मतलब कोर्स होने के बावजूद भी बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन जो देने आए एग्जाम बहुत कम बच्चे देने आए, मतलब अप्रोक्स 40% या 45% इतनी अटेंडेंस रही है। और कंपटीशन थोड़ा कम ही रहेगा इस बार भी, 35 to 40 का मान के चलो हो सकता है। अब मान के चलो कि हमने देखा कि 3,86,000 फॉर्म फिल हुए हैं, उसमें से 1,16,000 या 1 लाख या 1 डेढ़ लाख बच्चे ही एग्जाम देने आएंगे और पर सीट कंपटीशन 150 200 इतना ही होगा। अब हम बात करें कि हमारा कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, तो देखिए अभी तो एग्जाम चल रही है और अभी एक्चुअल हमारे पास डेटा भी नहीं है कि कितनी अटेंडेंस रही है। पर पेपर का लेवल एक्चुअल हमें पता है कि मतलब ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, आप इजीली कर ले रहे हैं। अगर यूआर से आप बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी है आपकी, तो 140 से 150 अगर आप करके आए हैं मतलब विथ एक्यूरेसी अच्छे से, मतलब आपने 160 165 की होंगे, उसमें से कुछ मार्क्स कट कर देते हैं, तो अगर आपके 140 से 150 की रेंज में बन रहे हैं तो बहुत अच्छे स्कोर आपके हैं। ईडब्ल्यूएस में 135 से 145 के बीच बन रहे हैं तो वो भी अच्छा स्कोर है आपका। ओबीसी 135 से 145, एससी 125 से 135 और एसटी 120 से 130। अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप एक सेफ जोन में कह सकते हैं। और अगर ये जो मैंने ये ग्रीन वाले से दे रखा, अगर इससे प्लस बन रहे हैं तो आप 100% सेफ जोन में है, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब एक ऐसा स्कोर है जिससे आप किसी भी वैकेंसीज को ग्रैब कर सकते हैं, या 99 या 90% चांसेस है। अब हम बात करें कि कैसे इस वैकेंसीज में हमारे ज्यादा चांसेस बनते हैं। देखो अभी क्या है, डीएसएसबी की जो एमटेस की जो वैकेंसीज आई थी, इससे पहले वाली अभी जो एग्जाम हुए थे फरवरी में, वो मार्च में, तो उसमें भी कुछ बच्चों का क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें से कुछ बच्चों ने क्या है इस वाली वैकेंसीज में भी फॉर्म भरे हैं। तो जिन बच्चों का उन वैकेंसीज में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक इस वैकेंसी से अलग हो गए, इसमें आपको ज्यादा चांसेस मिलेंगे, आप इसे अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। तो इस वाली वैकेंसीज में बहुत बड़ा मौका है, आप इजीली अपना जो एक सीट है वो पक्की कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की होनी चाहिए, मेहनत की होनी चाहिए। और अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आने वाली वैकेंसीज, अगर जो भी वैकेंसीज आएगी, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए।
अब ये तो पता चल गया है कि आपको इतना मतलब नंबर लाना चाहिए, इससे थोड़े कम भी है तो चल जाएंगे। मतलब इतने हाई चांसेस नहीं है, लेकिन सेफ जोन में नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि थोड़े बोड़े है। अब ये है कि आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैम आपका एग्जाम कैसा गया था, शिफ्ट के अकॉर्डिंग बता देना कि हमारी शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी या नॉर्मल थी। एक्चुअल में अटेंडेंस का लेवल कितना रहा है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो। डिफिकल्टी लेवल तो देखो सभी का सेम ही देखने को मिल रहा है, नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि क्या कट ऑफ जा सकती है। अभी तो मैंने जो बताया वो रो स्कोर के अकॉर्डिंग बताया कि रो स्कोर अभी आपको उतना बन रहा है तो ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद तो कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाती है। और आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो कौन से शिफ्ट में हुआ था, कैसा गया, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है, क्या मिस्टेक्स आपने की है। ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पता है मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, मेरे कोई पर्सनल रीजन थे, एक्चुअली मेरा एग्जाम भी था इस वजह से। तो प्लीज जिन्होंने भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है कि मैम वीडियोस नहीं अपलोड कर रही है, तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।